मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं भी कभी यूके जा सकती हूँ। पाकिस्तानों वेरी यंग और न्यूली मैरिड कपल किस तरह इन्होंने हार्ड वर्क करके मेहनत करके यूके का वीज़ा लैके अच्छे मकसद वास्ते आला तलीम हासिल करने वास्ते बरतानिया आए ने। एक ख्वाब था कि यूके जाएंगे। आपको अंदाज़ा है यूके आएंगे इधर के चैलेंजेस क्या हैं या उनको फेस करने के लिए आर यू रेडी? फिर हमने उन्हें बताया था कि हम लंदन जा रहे हैं हनीमून के लिए। कब तक आपकी स्टडी कंप्लीट होगी और आपने पढ़ लिख के आला तलीम हासिल करके जैसे अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म बाबा मोहम्मद अली जनाब पाकिस्तान चले गए थे वापस, आपने भी आला तलीम हासिल करके वापस जाना है या आप लॉन्ग टर्म में इधर ही सेटल होने का भी सोच रहे हो? हम लोगों ने भी इसी तरह कंसल्टेंट लिया था, लेकिन खुद ही एक किस्म का सब कुछ प्रोसेस किया है। सज्जनों तो बेलियो अस्सलाम वालेकुम, आपको लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरी भांजी और मेरा भतीजा यूके आए हैं। ये न्यूली मैरिड है, नई नई इनकी शादी हुई है और माशाल्लाह से सना जो है इनका स्टूडेंट का वीज़ा लग गया और साथ में उनका हस्बैंड डिपेंडेंट वीज़े पे आया। इनके साथ गपशप लगानी है, इनको मैं खुशामदीद कहने आया हूँ, वेलकम करता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से। इनको पूछता हूँ जो लोग ख्वाहिशमंद हैं यूके आने के लिए, स्टूडेंट का वीज़ा आप लेना है, आपने कितनी कास्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर है। चूँकि ये जना जनानी दोवें इत्थे नवे नवे आए ने ते अज जाहिर है उम्मीद कर रहे हैं सच्चियां ते खरियां गल्लां तुहानूं दस्सण दे कि मते किसे दी रहनुमाई हो सके। अस्सलाम वालेकुम और दोनों को वेरी वार्म वेलकम टू यूके। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। सना आप अपना नाम अपनी ज़बानी ज़रा बता दें, अपना तारफ़ करवाएं और रेहान भी अपना तारफ़ करवाएं और ये भी बताएं कि आज आप यूके आके कैसा महसूस कर रहे हैं? शहवार सना फ्रॉम लाहौर, और यूके आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद रेहान रफ़ी, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, ठीक है, और यूके आके अच्छा लग रहा है। हम कतर एयरपोर्ट वाया आए हैं, ठीक है, थोड़ा स्टे था उधर, तो बाकी इधर आके वहाँ जितनी थकावट हुई है इधर आके उतना ही फ़्रेश हो गए हैं। मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा ठीक है, रेनी वेदर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है सब। अच्छा सना, आप ये बताओ कि आप लाहौर एयरपोर्ट से कतर आए हो, दोहा एयरपोर्ट, उधर से फिर लंदन आए हो हीथ्रो एयरपोर्ट, इन तीनों जगह पे आपने बेसिक क्या फ़र्क देखा है? बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर देखा है, जो कि पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में एक हलचल सी मची रहती है, लोगों में कोई भी कानून कह लें कि नाफिज नहीं किया गया। यहाँ पे हर चीज़ बहुत पीसफुली, बहुत कामली हो रही है, तो वो चीज़ थोड़ी सी ना हमें डिफरेंट लग रही है। हर कोई अपने काम से काम रख रहा है और हर कोई जो भी यहाँ पे काम करने वाले हैं वो अपना काम दिली खुशी से और दिल से कर रहे हैं, तो ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। डिसिप्लिन लाइफ है यहाँ पे। अच्छा रेहान साहब, आप ये बताएं, जिस तरह से आप अरब के किसी एयरपोर्ट पे जाएं और आप पाकिस्तान में हो किसी एयरपोर्ट पे जाएं, तो ज़ाहिर फैमिली हो तो लोग घूरते हैं, इधर लंदन में भी घूरते हैं लोग या इधर अपने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कतर में ऐसा हुआ है और ना ही लंदन में ऐसा है। कहीं पे हर कोई अपने काम में है, कोई किसी को ना तो देखता है ना सुनता है। आप कोई भी बात कर रहे हैं, आप ऊंचा बोल रहे हैं, आप आहिस्ता बात कर रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, यहाँ कोई नोट नहीं करता। हर एक अपने काम में बिज़ी रहता है और अपने काम को पूरा करता है। सना, आपको ये वीज़ा लेने के लिए कितना टाइम लगा, कितने पैसे लगे इस पे और क्या प्रोसीजर है? वाज इट टफ इनफ और मतलब इट वाज इजी? इट वॉज़ नॉट ईजी। हम लोगों ने जब अप्लाई किया था उस वक्त सिर्फ 3 महीने रहते थे लास्ट इनटेक में, दिसंबर इनटेक में, तो कम से कम हमें जो है 3 महीने की स्ट्रगल देखनी पड़ी है और हमारा अप्रॉक्सीमेटली 52 लाख इस पे एक्सपेंडिचर्स आया विदाउट बैंक स्टेटमेंट्स। 52 लाख कह रहे हैं दोस्तों जी। तो ये है कि 1 करोड़ 40 लाख की हमने बैंक स्टेटमेंट्स शो की हैं दोनों की, और उसके अलावा जो हमारे वीज़ा फ़ीस है या फिर जो है यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो हमारी तकरीबन 52 लाख रुपए आई है, और उसमें से अभी 40 लाख यानी 40 लाख हमारी पेंडिंग है, जो कि हम बाद में पे करेंगे यूनिवर्सिटी को। रेहान साहब, जब नो ब्याता जोड़ा होता है, नई नई शादी होती है, इंसान का दिल करता है चले हनीमून के लिए कहीं किसी खूबसूरत जगह पे जाएं। आप दुनिया के खूबसूरत तरीन, वन ऑफ द खूबसूरत तरीन शहर इन द वर्ल्ड, लंदन ड्रीम सिटी में आके, व्हाट आर योर फीलिंग्स?
फीलिंग इज़ गुड, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि जब नई नई हमारी शादी हुई थी तो इसकी फ्रेंड्स दोस्त वगैरह पूछते थे कहाँ आप लोगों ने हनीमून पे जाना है, तो हम ज़ाहिर है हमने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था यूनिवर्सिटी का एडमिशन का, तो सारी भागदौड़ उधर उसका पेपर वर्क उसमें परेशानी रहती थी, तो उस वजह से फिर हम किसी को भी कोई उसका आंसर नहीं करते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी टफ़ चल रही थी। जैसे ही फिर कैश लेटर आया यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमने आगे एडमिशन कंफर्म कराया, फ़ीस वगैरह सबमिट करा दी, तो उसके बाद फिर हमने लोगों को बताया कि हम हनीमून पे, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में लोग फिर पाकिस्तान का पूछते हैं कि आप नॉर्दर्न एरिया की तरफ जा रहे हैं या कहाँ जाएंगे, क्या प्लान है, तो हम फिर हमने उन्हें बताया था कि हम लंदन जा रहे हैं हनीमून के लिए। तो ज़ाहिर है फिर लोग एक्साइटमेंट हमारी भी थी और लोग भी हैरान होते हैं क्योंकि हमने किसी को बताया ही नहीं था इतना कि हम जा रहे हैं या क्या हमारा प्रोसेस है। सना, जो ही लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे आपका प्लेन लैंड किया है, फर्स्ट इम्प्रेशन दिल ने क्या सोचा, क्या फीलिंग ज़हन में आई जो ही नीचे ज़मीन को टच किया प्लेन? जो ही ज़मीन को टच किया प्लेन उस वक्त सिर्फ शुक्र अल्लाह का अदा किया कि एक ख्वाब था कि यूके जाएंगे हम, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं भी कभी यूके जा सकती हूँ, तो बस अल्लाह का करम है और हस्बैंड का सपोर्ट है कि बस यहाँ पे हम हैं। आप कह रही हैं एक ख्वाब था, कब से ख्वाब था यूके आने का? बचपन का ख्वाब था कि यूके भी होता है, जहाज़ में भी बैठना कुछ होता है, तो बस ये तो एक ख्वाब ही था। अच्छा, आपको पता है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट आई हैं, आपने देखने वालों को बताएं अपने कोर्स के बारे में, कब तक आपकी स्टडी कंप्लीट होगी और आपने पढ़ लिख के आला तालीम हासिल करके जैसे अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म बाबा मोहम्मद अली जनाब पाकिस्तान चले गए थे वापस, आपने भी आला तालीम हासिल करके वापस जाना है या आप लॉन्ग टर्म में इधर ही सेटल होने का भी सोच रहे हो? डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सेटलमेंट चाहते हैं फ़र्दर। फ़िलहाल तो ये है कि 1 साल का मेरा कोर्स है जो है, जो कि 2025 के जनवरी में कंप्लीट होगा। उसके बाद ये है कि 1.5 साल की वर्क प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिलेगी, जिसकी वजह से मुझे या लंदन में ही या किसी और सिटी में या किसी भी कंट्री में यूनिवर्सिटी ही रेफ़र करेगी और मेरी इंटर्नशिप होगी। उसके बाद जो आ जाता है PSW वो ले सकते हैं, वो भी 2 साल की ऑफ़र है, उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो 5 साल तो कहीं नहीं गए कि हम जाएं वापस। बाकी यह है कि उसके मज़ीद अगर हम रहना चाहेंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि हम सेटल होते हैं नहीं होते, बाकी अल्लाह खैर करे। अच्छा रेहान साहब, आप अपनी वाइफ के साथ आए हैं यूके और आपको पता है कि जब इंसान किसी नई जगह पे जाता है, इवन पाकिस्तान में ही अगर आप लाहौर से रिलेट करते हैं और अगर आप इस्लामाबाद या फैसलाबाद चले जाएं सेटल होने के लिए, तो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। आपको अंदाज़ा है यूके आएंगे इधर के चैलेंजेस क्या हैं या उनको फेस करने के लिए आर यू रेडी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की हमने तैयारी भी की है और हमने काफ़ी सोचा भी था, क्योंकि इसमें वीडियोस वगैरह लोगों को सुनना, लोगों से जो लोग इधर रह रहे हैं वो बताते थे, उनसे भी पता चलता रहता था कि काफ़ी मुश्किलात हैं, रहाइश में बड़ी मुश्किलात आती हैं जी, जॉब नहीं जल्दी मिलती, क्योंकि जैसे आप देख लें कि पाकिस्तान में अगर आपको कोई काम हो तो आप किसी को पैसे दे के करवा लेते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन के तहत चलता है और आपको हर एक चीज़ जो सही होती है वही आपको मिलती है, जो इल्लीगल है वो आपको यहाँ नहीं मिलता। तो इस हिसाब से थोड़े चैलेंजेस हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह यहाँ तक अल्लाह ने मदद किया तो आगे भी चीज़ें आसान ही होंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम उन चैलेंज को फेस करने के लिए अगर यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी इंशाल्लाह फेस करेंगे, कोई मसला नहीं है। सना, यूके का वीज़ा लेकर आप बतौर स्टूडेंट अपने हस्बैंड को लेके बरतानिया आ चुकी हो, क्या ये वीज़ा प्रोसेस आपने ख़ुद दोनों ने किया है या किसी वीज़ा कंसल्टेंट के थ्रू ये सारा प्रोसेस फॉलो किया है? एक्चुअली पाकिस्तान में ये चीज़ है कि कंसल्टेंट्स के थ्रू हम जाते हैं, लेकिन दरमियान में एक थर्ड पर्सन होता है। हम लोगों ने भी इसी तरह कंसल्टेंट लिया था, लेकिन ख़ुद ही एक किस्म का सब कुछ प्रोसेस किया है, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं होते, दरमियान में दूसरे लोग आते हैं। ठीक है, तो यह है कि हमारी कंसल्टेंसी कुछ जो है ना हमारे कंसल्टेंट्स उनके साथ मिलके चलता रहा ये सारा काम। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग स्टूडेंट का वीज़ा लेके इधर आना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं अभी अप्लाई करने का या जो अप्लाई करके वेट कर रहे हैं रिस्पांस का,
उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगी, कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, क्योंकि आप अभी एडवाइस देने के काबिल भी हो चुके हो, क्योंकि यू हैव अचीव्ड योर ऑब्जेक्टिव, यू आर ऑलरेडी इन द यूके। व्हाट इज़ योर सजेशन फॉर देम? मेरा सजेशन यही है कि अपना पेपर वर्क कंप्लीट रखें, चीज़ों को ख़ुद भी देखें, किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें। अगर कोई कंसल्टेंट बात करता भी है तो उसकी गहराई को देखें, उस चीज़ को ख़ुद जो है जज करें कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। उसके अलावा यह है कि कहीं पे भी कोई भी फॉल ना आने दें अपने मामलात में, अपने पेपर वर्क में कोई गैप ना आने दें, तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। बाकी अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे, अल्लाह पे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया। रेहान साहब, आप भी फ़ाइनल पैगाम दें देखने वालों को, उसके बाद इजाज़त भी चाहिए। और दूसरा, ये पंजाबी रॉकेट साइंस चैनल है जो पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? और अपने जो आपके फ्रेंड्स जो पाकिस्तान आप छोड़ आए हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको पैगाम दें फ़ाइनल, उसके बाद इजाज़त चाहिए आपसे। जी, इसमें बहुत सारी बंदा ख़ुद तो जितना भी करता ही करता है ना, तो इसमें आपके वालिदैन की, आपके दोस्तों की दुआएं, वालिदैन की दुआएं, और जो आपके चाहने वाले हैं उनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है उन्हें जिन जिन लोगों को प्रोसेस का पता चलता है या आपके दोस्त हैं जिन्हें पता होता है, तो वो फिर आपसे पूछते रहते हैं। तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि देखें कि काम जब शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए ठान लेना चाहिए कि इसको हम कंप्लीट करेंगे। और बंदा जब एक ही काम पे कंटिन्यूसली मेहनत करता रहता है, उस पे वो कहते हैं ना कि टिका रहता है ना, तो फिर वो चीज़ें आसान हो जाती हैं और अल्लाह फिर मदद करता है बंदे की। जब वो किसी भी काम में सुस्ती दिखाए, काहली दिखाए, तो फिर वो चीज़ें गैप आता है तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए मेहनत में अज़मत है, बंदा मेहनत करेगा तो सारा कुछ होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए बंदे को। अल्लाह के यकीन के बगैर चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि बंदा कहे कि मैं ही सारा कुछ हूँ, तो वो फिर चीज़ें नहीं हो सकती। अल्लाह की मदद के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। माशाल्लाह दोस्तों, वेखो तुसी किन्नी खूबसूरत इन्हां नौजवानों की सोच है। पाकिस्तानों वैरी यंग और न्यूली मैरिड कपल किस तरह इन्होंने हार्ड वर्क करके, मेहनत करके यूके का वीज़ा लैके अच्छे मकसद वास्ते, आला तलीम हासिल करने वास्ते बरतानिया आए ने। क्योंकि हदीस मुबारक भी है, इलम हासिल करो भावें तुहानू चीन जाना पवे। और इन्हां वास्ते आओ सारे रल मिल के इन्हां दे रोशन मुस्तकबिल दी दुआ करिए। और वो लोग, वो नौजवान पाकिस्तान दे लड़कियां लड़के जेड़े ख्वाहिशमंद ने इन्हां आरी, उन्हां दी भी ख्वाहिश है दुनिया के किसी ना किसी मुल्क ते जाके अपने ख्वाबां नू, अपने ख्वाबां दी ताबीर वेखना, अपने मुस्तकबिल नू रोशन करना असी सब वास्ते दुआ करने आ। अल्लाह ताला तुहानू सब नू कामयाब करे, बशमूल इन्हां नू मैं लैके चलिया हुण अगे अगली मंजिल ते। सारे वेखदे रहो पंजाबी रॉकेट साइंस, अपना ख्याल रखियो ते वीडियो वेख के लाइक कमेंट ते शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सोने दे वाले। वेलकम टू यूके गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।